1,47,00,000 परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए। महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाएं घर की चिंता करती हैं और हर परिवार में भोजन समय पर बने ये हर एक की तमन्ना होती है, लेकिन कैसे बने इस बात की चिंताएं सभी बहनें करती हैं। अब सोचिए कि देश के अंदर 8 करोड़ ऐसे परिवार थे पहले चरण में जिनके पास अपना कोई रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था। वे लकड़ी पर, कोयले पर, गोबर के उपलों पर या किसी ऐसे अन्य साधन पर निर्भर होकर के अपनी रसोई की व्यवस्था संचालित करने के लिए मजबूर थीं, जो सुरक्षित भी नहीं था, जो स्वस्थ भी नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ ईंधन, बेहतर जीवन के माध्यम से इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया और भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, बलिया से एक शुभारंभ हुआ था। पहले चरण का कार्यक्रम का शुभारंभ भी बलिया से, दूसरे चरण में भी लक्ष्य तय किया गया है कि 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे और 10 अगस्त को दूसरे चरण के कार्य का शुभारंभ भी वीरभूमि बुंदेलखंड की महोबा से प्रारंभ हुआ। इसमें भी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मैं स्वयं महोबा में था और मुझे प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए आज प्रदेश के 10 ऐसे जनपद चयनित हुए हैं जहां पर चिन्हित 20 लाख उन बहनों को जिनके पास अब तक रसोई गैस के अपने कनेक्शन नहीं थे, उन्हें रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें बांदा, चित्रकूट, हरदोई, अमेठी, फर्रुखाबाद, सोनभद्र, रायबरेली, महोबा, बदायूं और फतेहपुर है। इन सभी स्थानों पर यह सुविधा आज उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए कितना लाभ होता है अगर शासन की योजनाएं समय से लोगों तक पहुंच जाएं। सबसे पहले उस प्रकार की सोच रखने वाली सरकार चाहिए। याद करिए 2014 के पहले रसोई गैस के कनेक्शन के लिए भटकना पड़ता था। पैसा देकर के कनेक्शन नहीं मिल पाता था। 25,000 30,000 रुपये खर्च करने के बाद तो कनेक्शन मिल पाता था, और अगर कनेक्शन ले लिया तो फिर रसोई गैस का भरोसा नहीं रहता था। लोगों को रात्रि में 12 बजे से लाइन लगानी पड़ती थी और सुबह 6 बजे तक जब नंबर आता था पता लगा सिलेंडर समाप्त। लोग थोड़ा विरोध करते थे तो लाठियां बरसती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने फ्री में कनेक्शन भी कर दिया, पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस भी उपलब्ध हो रही है और साथ साथ हर एक जरूरतमंद परिवार को यह सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सबसे पहला तो सरकार की इच्छा शक्ति, दूसरा जनप्रतिनिधियों का योगदान। उन्होंने पहल की, इसका लाभ देखते ही देखते हर एक परिवार को उपलब्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज इतने भारी पैमाने पर आप लोगों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध हो रहा है। पहले चरण में 1,47,00,000 और दूसरे चरण में 20 लाख ऐसे परिवारों को हम लोग ये सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। देश के अंदर 1 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से जिन परिवारों ने कभी भी स्वस्थ ईंधन नहीं देखा था, रसोई गैस का कनेक्शन जिनके पास नहीं था, वे लकड़ी के लिए,
लकड़ी के ठेके पे जाते थे, लकड़ी खरीद करके लेके आते थे, या जंगल जाते थे, जंगल में अपराधियों का भी भय रहता था, सांप बिच्छू का भी भय रहता था, बड़ा जंगल है तो शेर और बाघ का भी भय रहता था। बहुत बार ऐसी घटनाएं घटित होती थी, होती हैं, हम लोग सुनते हैं कि लकड़ी बीनने के लिए लोग जंगल गए थे, शेर ने हमला कर दिया, बाघ ने हमला कर दिया, भालू ने हमला कर दिया। यानी जीवन को दांव पे रख करके लोग जाते थे सबसे पहले लकड़ी बीनने के लिए। बरसात हो गई, लकड़ी भीग गई, पहले लकड़ी सुखाओ, लकड़ी सूखती थी तब भोजन बनता था, अन्यथा लोग भूखों सोने के लिए मजबूर होते थे। तीसरा, लकड़ी आ भी गई, भोजन बनता था,